पूरे भारत में मकान सर्वे मुस्लिमों का 1 अप्रैल 2026 से किस प्रोसेस से होगा। अगर आप भारत के मुस्लिम हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, राजस्थान से हैं, मतलब कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी ज़िले में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप हैं, तो ये पूरे भारत के मुस्लिमों को जागरूक होना होगा। क्योंकि पूरे भारत के मुस्लिमों को सावधान होना होगा, क्योंकि कभी SIR आता है, कभी NRC आता है और बहुत बड़ी अपडेट आता है, तो कभी जो है CAA आता है। समझ रहे हो, इसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। अब फिर से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत में जो मकान सर्वे होगा, खास करके मुस्लिमों के लिए, केंद्र सरकार ने साफ साफ बताया है पूरे देश में जितने भी घर हैं, सभी घर का जो है मकान सर्वे होगा। मुस्लिमों को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और देखिए 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो जाएगा और 5 राज्यों में नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर भी शुरू है, साथ ही साथ मकान सर्वे भी शुरू है। बहुत बड़ी अपडेट है भाई। अगर आप भारत के मुस्लिम हैं तो वीडियो ये जो है आपको पूरा देखना होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, वीडियो लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो बाद में आपको परेशानी होगी। समझ पा रहे हो, और आने वाले वक्त में आपको मुश्किल का सामना करना भी पड़ सकता है। समझ रहे हो। और देखिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको जनगणना के बारे में बता देता हूँ। देखिए आपको पता होगा हर 10 साल पर भारत में जनगणना होता है। समझ पा रहे हो। 2010-11 में जनगणना हुआ, उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर जो हुआ, इस बार जनगणना इसमें थोड़ा सा कुछ अलग इसमें जो है बात निकल कर आ रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि जनगणना में जब आपके घर पर अधिकारी आएंगे तो आपसे जो है वो सवाल पूछेंगे। समझ रहे हो, उसका जवाब आपको देना होगा कौन कौन से कास्ट से आप हैं। और 2010-11 के जनगणना जब हुआ उस वक्त कास्ट के बारे में नहीं पूछा गया था, बट इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। और क्या केंद्र सरकार का कहना है कि इस बार कास्ट के बारे में पूछा जाएगा, ताकि हमें पता चले कि भारत में कितने कास्ट के लोग रहते हैं। समझ पा रहे हो, और कितने लोग रहते हैं इस कास्ट में। और साथ में 33 सवाल भी पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका घर का मालिक का कौन नाम क्या है ना। और इस तरीके से सब घर का ये मालिक कौन है, इसलिए ये पूछा जाएगा। आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट करते हो, है ना, या बिजनेस करते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। और क्या आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने आप लोग टोटल फैमिली मेम्बर हो, कितने लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारा सवाल, कितने लोग बाहर कमाते हैं। समझ पा रहे हो। तो भाई यहाँ पे देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब में अभी जनगणना नहीं होगा। बट अभी सिर्फ 5 राज्यों में जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। और क्या 1 मार्च 2027 से पूरे देश में ये जनगणना कराया जाएगा। और क्या होगा अब मैं आपको बता दूं, यहाँ सबसे मेन बात आप समझिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि मकान सर्वे जो है आप लोगों को यहाँ पे जब होगा तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। सावधान अगर नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है भूमि माफिया को हटाना है। बहुत सारे ऐसे गरीब लाचार हैं जो अमीर लोग अपने अंडर में गरीबों का घर कर लिए, समझ पा रहे, अपने नाम से कर लिए, इसलिए मकान सर्वे किया जा रहा है। और क्या आपको यहाँ से सही पता लगेगा कि उनका घर है या नहीं है। और क्या, या किसी गरीब किसी लाचार के घर में तो जो है नहीं है भाई। समझ पा रहे हो, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और उनका कागजात सही तरीके से चेक किया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग इसको लेकर के परेशान होता है कंटिन्यू। और इसी को लेकर के केंद्र सरकार का यहाँ साफ साफ कहना है कि बहुत सारे ऐसे भारत में अभी गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, समझ, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। समझ पा रहे हो, यानी कि घर नहीं है, उनका घर कच्चा मकान है, बहुत सारे लोग एल्वेस्टर में रह रहा है ना। इस तरह की नौबत है भाई, आपने देखा होगा, हम लोगों ने अक्सर देखा इस चीज़ को। ऐसे लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो देखिए उनको पक्का मकान के लिए पैसा दिया जाएगा। अब पक्का मकान का जो पैसा दिया जाता है तो भीतर भीतर ही
जिसके पास पैसा है उसी को मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नहीं मिलता है। हमारे मुस्लिम भाई लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग देखते हैं जब समाज में घूमते हैं, गांव जब जाते हैं, हमारे पास क्लाइंट भी बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग का है, मैं केस हैंडल करता हूँ मुस्लिम भाइयों लोगों का भी, समझ रहे हो। तो भाई देखते हैं बहुत दयनीय स्थिति है, समझ पा रहे हो, समाज में ये गड़बड़ है। अब बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के पास घर नहीं है, ज़मीन के लिए थोड़ा सा ज़मीन भी है तो उसके लिए भी केस लड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई लोग परेशान हैं, समझ पा रहे, आए दिन कोर्ट में हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पक्का मकान बनाने के लिए जो पैसा दिया जाएगा, इसलिए मकान सर्वे किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने कहा है क्योंकि पीएम आवास योजना जो चलाई है ये मुस्लिम भाइयों के लिए भी है, हिंदू भाइयों के लिए भी है, तो मुस्लिमों को खास करके यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और क्या होगा कि पूरे देश में जितने भी गरीब मुस्लिम भाई लोग हैं, जितने भी लोग लाचार हैं, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, समझ पा रहे हो, कच्चे मकान में रह रहे हैं, उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी बात होगी। और क्या, इसके अलावा अगर आप भारत के मुस्लिम हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। क्यों आप बोलोगे क्यों भाई? क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मुस्लिमों को पता ही नहीं है कि मकान सर्वे होता क्या है, पॉपुलेशन क्या होता है, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें होगी, आपसे में आप में भी तो कास्ट होगा, तो कास्ट पूछा जाएगा। और क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, आप लोग तो समझ ही रहे हो कितना माहौल गड़बड़ है। और यहाँ पे देखिए, आप खुद ही देखते होंगे यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह वीडियो किस तरीके से आता है, माहौल कितना ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग वीडियो बना के बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, समझ पा रहे हो। तो अलग अलग माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जाता है और अफरा तफरी का माहौल कर देता है ना। तो भाई यहाँ समझना, खास करके मुस्लिमों को सावधान रहना ज़रूरी है। क्योंकि मकान सर्वे जो है, सबसे पहले अपने घर के सारे कागजात को अब ठीक कर ले, आधार कार्ड को सही कर ले, बहुत ज़रूरी है, राशन कार्ड को सही कर ले, ये ज़रूरी है, पैन कार्ड को सही कर ले, वोटर कार्ड को सही कर ले। बहुत सारे लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है, आधार कार्ड में कुछ है, वोटर कार्ड में कुछ है। भाई बताइए क्या मतलब है? आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ है, सर्टिफिकेट में कुछ है। हमने देखा है आपके पिताजी का नाम, वृद्धा पेंशन कहाँ से मिलेगा? देखो, आधार कार्ड में सेम नाम होना चाहिए और आपका वोटर कार्ड में सेम नाम, डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम, एड्रेस वगैरह दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसे लोग परेशान हैं। हमने देखा है बैंक अकाउंट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, ऐसे कैसे हो गया? समझ पा रहे हो। अगर गड़बड़ है बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक में आपका खाता हो, चाहे वो SBI हो, बड़ोदरा हो, PNB हो, ग्रामीण बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वहाँ पे जाके आप सुधार करवाइए, बेहद ज़रूरी है। 1 दिन 2 दिन जाना पड़े, जाइए सुधार करवाइए टाइम निकाल के, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोग परेशान हैं जिसको कि फायदा सरकारी योजना का नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सही तरीके से उसका आधार कार्ड में नाम नहीं, किसी का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है। अब बताइए जनगणना का फ़ायदा कैसे लोगे? वहाँ भी आएगा आधार कार्ड लेगा आपका। तो इसलिए बता रहे हैं ना, मकान सर्वे होगा, यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कागजात को ठीक करा लें, गड़बड़ न रखें। मेरा यही कहना मुस्लिम भाई लोगों से रिक्वेस्ट है। और उसमें अगर स्पेलिंग में कुछ भी गलतियाँ हैं तो उसको गलती जल्द से जल्द आप लोग ठीक करवा लें, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं कराएंगे तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। भले ही आप सरकार का कहना है कि हम भूमि माफिया को हटाना है, समझ रहे हो, बट जो हकदार है उनको पक्का मकान दिया जाएगा, समझ रहे हो। ये भी याद रखना होगा, अगर आपके कागजात अधूरे रहेंगे, कागजात अगर आपका सही नहीं रहेगा, समझ रहे हो, तो मकान के अगर तो आपको टाइम दिया जाएगा। तो पहले क्यों नहीं कर ले भाई? उस टाइम का हम इंतज़ार क्यों करें, समझ रहे हो। और क्या, उस टाइम के अगर आपने काम नहीं किया, उस टाइम पर आपने कागजात का ठीक नहीं किया, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें आप लोग समझना होगा जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं। क्लियर समझ में आ रही है बात? अब देखिए, आपको परेशानी का तो सामना करना ही पड़ेगा। और क्या, और यहाँ पे जो अपडेट, इसलिए जो है पूरे देश के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, समझ रहे हो, सबसे पहले घर के केवाला, खतियान, जमाबंदी रजिस्ट्री और रजिस्ट्री के पेपर, ठीक है, ये सब चीज़ जो है आप सभी को ठीक करा लें। अगर कुछ गलतियां हैं तो परिमार्जन के माध्यम से सही करवा लें। मुस्लिम भाइयों लोगों से रिक्वेस्ट है, आधार कार्ड में कुछ गलती है तो सुधार करवा लें, आधार कार्ड के जैसा ही केवाला में नाम रखें। अगर आपके नाम से है, पिता के नाम से है, दादा के नाम से है, अगर वो जिंदा है तो सुधार करवा लें। हमारे पास आया था बहुत सारे से लोग,
हमने उसका सुधार करवाया, परिमार्जन बोला करवा लो, ज़मीन मतलब सुधार नहीं हो रहा था, आधार कार्ड में सुधार लो, बट सर्टिफिकेट के जैसा ही नाम, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसा ज़मीन में वैसा करवा लो। अगर आप पढ़े लिखे हैं, 10th पास है, तो सर्टिफिकेट जैसा करना होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट में सुधार करवाएं, बहुत सारे लोग आधार कार्ड में सुधार करवाएं, बहुत सारे लोग ज़मीन के कागजात में करवाएं। तो जो उस तरीके से देख लेना भाई, आपको किस में सुधार करना है जो कि किसी में प्रॉब्लम ना हो। अब मान लीजिए आप आधार कार्ड में सुधार कर रहे हो, आपने जो नाम आधार कार्ड में रखा वही आपका सर्टिफिकेट में, तो फिर आपको सर्टिफिकेट सुधारना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मान लीजिए ज़मीन के कागजात में सुधार कर लोगे तो सब एक जैसा हो जाता है, तो ज़मीन में सुधार करवा लो। सब चीज़ का जमाबंदी में नाम सुधार होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब करवा सकते हो। तो ये बातें हैं। बट अगर मान लीजिए आपको आधार कार्ड सुधारना है तो आधार कार्ड सुधारना, सर्टिफिकेट सुधारना है सर्टिफिकेट सुधारना है, लेकिन सुधारना तो पड़ेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ें आए दिन लोगों का गलतियाँ रहता है, हमारे पास कोर्ट में एफिडेविट करवाने के लिए आता है, ठीक है, उसका एफिडेविट हम करते हैं और लोगों का जन प्रमाण पत्र बनाना होता है, बहुत सारे लोगों का, तो वो करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि उसके साथ साथ आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, आपके पास पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो वोटर कार्ड मांगा जाएगा। आप आधार कार्ड में नाम कुछ है, वोटर कार्ड में कुछ है, एगो दिल्ली है तो एगो कन्याकुमारी है, एगो जम्मू कश्मीर है, ऐसे काम चलेगा भाई। समझ रहे हो? इससे आपको दिक्कत होगा, इस बात को आप लोग समझें। ये सब परेशानी में आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज परेशान रहता है, कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, राष्ट्रीय कचहरी का चक्कर लगा रहा है, आपका क्या बोलते हो खतियान लेने के लिए यहाँ पे अभिलेखाकार का चक्कर लगा, नकल खाना का चक्कर लगा रहा है। ये आप अपनी गलती से कर रहे हो। आधार सेंटर का चक्कर लगा रहा है, बैंक का चक्कर लगा रहा है, हर जगह पर लोगों को परेशानी होता है क्योंकि वो काम सही तरीके से नहीं करते। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ भी गलती अगर है तो आप उसे ठीक करा लें, क्योंकि अब 1 अप्रैल समय नज़दीक आ रहा है। सारे मुस्लिम भाइयों लोगों से रिक्वेस्ट है, और क्या, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी आपको दिक्कत ना हो, कोई भी आपको परेशानी ना हो, और क्या, आने वाले वक्त में आपको कोई परेशानी, वरना आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। और क्या, पूरे देश में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो अपना घर के कागजात को ठीक करा लें, और अपने घर में कोई भी दिक्कत है तो उसको भी करा लें। और देख, अगर आप कागजात में कुछ भी गलती नहीं होगी, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके कागजात में कोई गलतियाँ नहीं होगी, कुछ भी त्रुटियाँ नहीं होगी, तो आप मकान सर्वे आपका सक्सेस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और क्या, मकान सर्वे में कुछ दिक्कत नहीं होगी। और केंद्र सरकार का भी कहना है, जब आपके घर पर अधिकारी आएंगे, समझ रहे हो, तो अधिकारी से सबसे पहले आपको उनका आईडी कार्ड मांगा जाएगा। ठीक है, और क्या, सबसे पहले बोलना होगा कि आप लोग आईडी कार्ड दीजिए, क्योंकि अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? जानकारी साझा नहीं हो पाएगी, इसलिए बता रहे, कोई भी जानकारी आप लोगों को नहीं देना। आप लोग, केंद्र सरकार का कहना है, क्योंकि हो सकता है कि सरकारी आदमी ना हो, फ्रॉड लोग हो, तो मुस्लिम भाई लोग सावधान रहें। जो भी आदमी लोग आपके घर पर आए जनगणना के नाम पर, सबसे पहले उनका आईडी कार्ड देखें, चेक करें। समझ पा रहे हो? जरूरी, अगर वो देख ले सही है, गवर्नमेंट का है, तभी उसको जानकारी दें, अन्यथा न दें। और याद रखें, कोई भी रहे, आपका OTP मोबाइल का नहीं देना है, याद रखिएगा। आप अपना मोबाइल उसको हाथ में न दें, OTP न दे, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड न करें, इस बात का ध्यान रखें। समझ पा रहे हो? आपसे आधार कार्ड का OTP मांगे तो कभी न देने, उससे आपसे जानकारी ले नहीं दे, ये सब काम आपको नहीं करना है। पहले मैं बता देता हूँ, आधार का OTP नहीं देना है, बैंक का OTP नहीं देना है, किसी भी तरह का OTP नहीं देना है, क्योंकि वो आएंगे, उसको सरकार OTP के लिए उसको नहीं भेजेगा, वो जनगणना करके लिख के जाएंगे, मोबाइल में लिखे, चाहे वो टैबलेट में लिखे, चाहे वो कंप्यूटर में लिखे। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। और देखिए, पूरे देश में मकान सर्वे, पक्के घर में अगर आप रहते हो, मान लीजिए कच्चे घर में आप रहते हो, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, बहुत सारे से लोग हैं, तो सभी का सही तरीके से मकान सर्वे होना है। सरकार का यहाँ पे यही लक्ष्य है, और सरकार चाहती है, केंद्र सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल से पूरे देश में शुरू होगा। बट यहाँ पे कुछ राज्यों में पहले शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे सारे राज्यों में ये शुरू होगा। और देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे होगा, और क्योंकि 2026 से 29 तक का टारगेट बताया जा रहा है, और यहाँ पे पहले कुछ राज्यों में, पहले कुछ जिलों में, इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में मकान सर्वे करने का लक्ष्य है। तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए, अगर आपके पास कागजात में गलतियां हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो उस गलती को आपको जो है टाइम दिया जाएगा, तो आप अभी ही सुधार करवा लो, मैं वीडियो में बता रहा हूं।
जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ज़मीन के कावाला, खतियान सुधार करवा लो भाई। समझ पा रहे हो? आपका नाम में गलती हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस में, आपका पिता का नाम में कुछ भी गलती हो, ज़रूर उसको सुधार करवा ले। और क्या, जैसे कि बिहार में भूमि सर्वे हुआ, जिनके कागजात में गलती था, याद रखिएगा उस समय क्या हुआ, जिनके कागजात में कुछ भी गलतियां थी उनको टाइम दिया गया, बट टाइम आपको उस समय भीड़ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी से ही आप लोग सुधार करवाने का कोशिश करें। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे 2 से 3 महीने का टाइम दिया गया, और आपको पता है बिहार सरकार ने भी यही कहा था कि भूमाफिया को जो है हटाना है। तो भाई भूमाफिया को हटाना है। और देखिए, बट जब बिहार में भूमि सर्वे हुआ, कितने लोगों की ज़मीन चली गई, समझ पा रहे हो? और क्या हुआ, कितने लोगों का ज़मीन सरकार के अंडर में चली गई। और अगर आपके वो भी कागजात ठीक नहीं रहेगा, अगर आपके भी कागजात अधूरे रहेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा, उस समय हो सकता है काम ना हो, और अभी से आप लग जाएंगे, सुधार करवा लेंगे, तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो आप अगर आपने कुछ टाइम काम नहीं किया, आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल्द से जल्द अपने जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, केवाला, खतियान, आधार कार्ड, जो भी कागजात, रसीद वगैरह सही करवा लें। बहुत सारे ऐसे लोगों का ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, तो भाई पता करें क्यों नहीं कट रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी है, सीओ से मिले, कर्मचारी से मिले कि मेरा ज़मीन का रसीद क्यों नहीं कट रहा है, उसको सही करवाएं। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसका कि खारिज दाखिल नहीं हुआ है, दाखिल खारिज मोटेशन, लैंड मोटेशन नहीं हुआ, तो वैसे ज़मीन का लैंड मोटेशन करवा लें और पता करें क्यों नहीं उस ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है। समझ रहे हो? ये ज़रूरी है, और क्योंकि उस समय आपको बाद में परेशानी हो सकती है। और देखिए, इसलिए ये ज़रूरी है, वोटर कार्ड को भी ठीक कर लें, और अगर कुछ गलतियां हैं साथ में आप लोग आधार कार्ड को भी ठीक करवा लें। और यहाँ पे साथ में पैन कार्ड है, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लें। पैन कार्ड बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आदमी का अपना बैंक अकाउंट होता है। तो देखो, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये सबसे मस्ट डॉक्यूमेंट है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है, ज़मीन का कागजात वगैरह, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये 3 सबसे मेन रैंक में। उसके बाद अगर आप गरीब परिवार से हैं तो राशन कार्ड, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। राशन कार्ड है तो, अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 कार्ड को, तीनों में नाम सेम होना चाहिए, पैन कार्ड में भी, आधार कार्ड में भी, डेट ऑफ बर्थ भी, एड्रेस भी, सारी चीज़ें सही होना चाहिए। देख लेकर कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधार करवाएं खास। और उसके बाद बैंक अकाउंट में भी सेम नाम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम एड्रेस वगैरह सब कुछ। अगर कुछ गलतियां, सुधार करवाओ भाई, आजकल सुधार होता है ना। तो मुस्लिम भाई लोग ये गलती ना करें, पैन कार्ड को जल्द से जल्द आप लोग सही करवा लें। अगर गलती है, अगर नहीं बना है तो बनवा लें, बेहद ज़रूरी है। और देखिए, आज मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट रख रहे हो, और आजकल तो हर आदमी रखता है, तो ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं किया है, बनाया है अभी तक, तो वो करवा लें। समझ रहे हो? और देखिए, तो ये 1 अप्रैल से ये पूरे भारत में जो है ये होने है, और इसकी सच्चाई आपको बता रहे हैं। और देखिए, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ये खबरें तेज़ी से फैल रही थी कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में मकानों का सर्वे होने वाला है। और इसमें क्या होगा कि मुस्लिमों के घरों को अलग से सर्वे किया जाएगा। देखिए, इस तरह की खबरें को लेकर के मैं बता दूं, जब सर्वे होगा तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए स्पेशल नहीं होगा, वो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जब करने जाएंगे सबका एक साथ होगा। तो ये खबरें, ये नहीं कि मुस्लिमों के अलग से सर्वे होगा। ये बातें आपको क्लियर हो गया। और देखो, मकान सर्वे जो है आम तौर पर सरकार का जो है स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा किया जाता है, और जिसमें कि किसी भी क्षेत्र में घरों की संख्या, जनसंख्या, सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारी उसमें ली जाती है। और क्या, इसका उद्देश्य होता है कि योजना का सही जानकारी को प्राप्त करना और विकास कार्यों की योजना को बनाना। समझ रहे हो? और अब तक जो है ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कि पूरे भारत में केवल मुस्लिम समुदाय के घरों का अलग से सर्वे किया जाएगा, ऐसा नहीं है। होगा तो सबका होगा भाई, समझ रहे हो? अब भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, समझ रहे हो? तो सर्वे अधिकारी जो है आमतौर पर सभी नागरिकों के लिए समान रूप से वो काम करेंगे, जो सर्वे की टीम जाएंगी। और देखिए, समय समय पर कई प्रकार के जो सर्वे करती है, जैसे जनगणना हो गया, ये तो होता है, नगर निगम या पंचायत की संपत्ति का सर्वे हो गया, शहरी विकास योजना के लिए डेटा संग्रह करना हो गया, बिजली पानी अन्य सुविधा योजना बनाने के लिए सर्वे। और क्या, इसका सर्वे का आमतौर पर प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और आपके क्षेत्र में अगर सर्वे होता है तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखो, सर्वे करने वाले अधिकारी का पहचान पत्र जरूर देख ले, उसका ID कार्ड जरूर देख ले भाई, कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं है।
समझ पा रहे हो, क्योंकि उसको आप डिटेल्स दोगे, आधार नंबर वगैरह मांगेगा, नाम पता एड्रेस पूछेगा, मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और क्या, केवल अधिकारी जानकारी साझा करे जो होगा, और अफवाह व गलत खबरों पर तुरंत भरोसा न करें। याद रखिएगा, किसी भी संदेह की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से जानकारी भी आप ले सकते हो। समझ रहे हो। तो देखो 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में केवल मुस्लिमों के लिए मकानों का सर्वे जो होगा वैसा नहीं है, सबके लिए होगा, और ऐसी कोई पुष्टि अभी नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लिए, तो इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया। समझ, तो याद रखिए कि मुस्लिमों के लिए अलग से सर्वे होगा, हिंदुओं के लिए अलग से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सर्वे होगा दोनों के लिए सेम होगा। और जो भी अधिकारी आएंगे पहले उसका ID कार्ड देख ले, चेक कर ले वो सही है या नहीं है। और किसी तरह का पैसा आपको नहीं देना है, किसी तरह का मोबाइल में OTP नहीं बताना है, किसी तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, किसी तरह का लिंक भेजे, वो टेक्स्ट मैसेज भेजे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर भेजे, ईमेल पर भेजे, कहीं क्लिक न करना है। और कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, और OTP नहीं बताना, यह ध्यान रखें। समझ पा रहे, चाहे वो आधार OTP हो, चाहे मोबाइल OTP हो, चाहे वो बैंक OTP हो, कोई भी OTP हो, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना है भाई। समझ पा रहे हो। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आके बता देते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है, और आए दिन जो है लोगों पे उसका खाता ब्लॉक हो जाता है, बहुत सारे लोगों का पैसा कट जाता है। इसका वजह यही होता है, कोई भी नाम पर हो सकता, फ्रॉड के नाम पर आज आजकल आदमी देखते हो न्यूज़ में कौन से कौन क्या बन गया। समझ पा रहे हो। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, बेहद ज़रूरी है। समझ रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग, जो भी मकान सर्वे होगा, जो अधिकारी आएंगे उसको सही सही डिटेल्स बताएंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद ही। समझ पा रहे हो, चेक करने के बाद ही आप खुद उसका ID कार्ड देख सकोगे। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दो भाई, लाइक नहीं किए हो कर दो, घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनको पता चले मकान सर्वे में क्या क्या होना है, क्या क्या सुधार करना है। बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को आजकल जानकारी नहीं है। समझ पा रहे हो। तो वो अपना कागजात को अभी से ठीक करा लेंगे, कागजात को बनवा लेंगे, आधार कार्ड वगैरह बनवा लो भाई। अगर कोई घर में आपका फैमिली मेम्बर है, जैसे कोई बच्चा 5 साल का है, नहीं बनवाए तो बनवा लो, ये बेहद ज़रूरी है। समझ पा रहे हो। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, घंटी को नहीं बजाए बजा दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, मोटिवेशनल बनेगा। और कमेंट करके वीडियो बताओ कैसा लग रहा है, और शेयर कर दो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा वगैरह में, हर जगह शेयर कर दो, टेलीग्राम वगैरह में ग्रुप में जुड़े हुए हो, ताकि लोगों तक ये जानकारी जा सके, साझा हो सके। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं उनको पता ही नहीं है, अपना अधिकार के बारे में मालूम ही नहीं। हिंदुओं का सर्वे होगा, मेरा नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पा रहे हो। इस सभी लोगों का सर्वे होना है, और सभी लोगों को कागजात की ज़रूरत है। आधार कार्ड वगैरह मांगेगा देखने के लिए, तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।